अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SN फूड एंड होम टिप्स। आप लोग जहाँ कहीं भी हो, खुदा से दुआ है कि आप लोग खैरियत से हों और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपको बता रही हूँ कि घर में जब हम दाल बनाते हैं तो हमारी दाल बच जाती है, तो अब एक दिन तो सब खा लेते हैं, दूसरे दिन कोई खाना पसंद नहीं करता, तो आप उसी दाल से रोटी किस तरह बना सकते हैं। तो आप देखिए कि मैं किस तरह से ये बना रही हूँ। मैंने 1.5 कप के करीब आटा लिया है और 1 कप बेसन लिया है और ये मेरे पास बची हुई दाल है। अब मैं इसी से ये आटा गूँधूँगी और फिर हम इससे रोटी बनाएंगे। आप यकीन मानेंगे इतनी टेस्टी बनती है कि खाने वाले का हाथ नहीं रुक पाएगा। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 कप आटा, 1 कप बेसन, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज, एक चॉप की हुई, के साथ ही ये हरा धनिया, ये हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं 4 से 5 अदद। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक तमाम चीज़ें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये कुटा हुआ धनिया है, ये मेरे पास अजवाइन है, इससे हमारा हाजमा सही रहेगा। ये ज़ीरा है, इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। ये आप मिकदार अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अनारदाना है, ये भी मैंने कूट लिया था, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ये कसूरी मेथी है, ये मैं नमक शामिल कर रही हूँ, आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और ये मैंने कुटी हुई मिर्च शामिल कर दी। अब हम इन सब को मिक्स कर लेते हैं। अब यकीन माने ये बहुत मज़ेदार रोटी बनती है गर्मी में, तो आप इसको खाएं और लुत्फ़ उठाएं। अब ये मैंने तमाम चीज़ें मिक्स कर ली। अब ये जो मेरे पास बची हुई दाल थी, अब मैं इसी से इसको गूँधूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आप इसको गूँधते जाएं। बाद में अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी शामिल कर लेंगे। आजकल महंगाई का दौर है, तो ज़ाहिर है हम चीज़ें तो ज़ाया कर नहीं सकते। ये देखिए इस तरह से डो बन गई है। अब इसमें मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करती जा रही हूँ। मैं इसे गूँध लूँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी डो तैयार हुई। अब थोड़ा सा हम अपने हाथ में ऑयल लगाकर इसको फाइनल कर देते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देने के लिए इसको इसमें रख देती हूँ। इसको अब हम कवर कर देंगे। चलें, आटा तो हमारा गूंथ चुका। अब हम इस रोटी के साथ खाने के लिए एक चटनी बनाएंगे। ये मैंने गोल वाली लाल मिर्चें ली थी, इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया। अब हम इसको इसमें डाल के इसकी चटनी बनाएंगे। ये मेरे पास ज़ीरा है, ये नमक है, ये मैंने थोड़ी सी प्याज ली है। इस रोटी के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा लहसुन और टमाटर, और थोड़ा सा मैं यही पानी डालूँगी ताकि हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकें। मैं इसको ब्लेंड कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें चटनी तैयार हो गई है। अब हम इसको
तो इसमें शिफ्ट कर वीडियो बना के देना पड़ेगा आपको। ये देखें चटनी तैयार है। अब हम रोटी बनाएंगे और फिर उसके साथ इसको सर्व करेंगे। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसकी रोटी बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा आटा बना। इसकी ज़्यादा बड़ी बड़ी रोटियां नहीं बनती, आप दरमियानी साइज़ की बनाएंगे। ज़्यादा मोटी भी ना हो और ज़्यादा पतली भी ना हो, ताकि आराम से सिक जाए। ये देखें तवा मैंने पहले से गरम कर लिया है। अब जब ये एक तरफ से सिक जाएगी तो हम फिर दूसरी तरफ से सेकेंगे। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब आप थोड़ा सा इस पे ऑयल पोर कर दें। आप ऑयल से बनाएं, घी पोर कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छी तरह से तो आप सेकें। ये देखें, आप इसकी शक्ल देखें। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से ये सीख चुकी है। ये देखें, मैं बाकी बना लूँ फिर आपसे मिलती। ये देखें दाल से, बची हुई दाल से रोटियां जो मैंने बनाई हैं वो बनकर तैयार हो गई। इंतहाई मज़ेदार और सॉफ्ट। आप ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है और टेस्टी भी उतनी है। आप इस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।